नमस्कार, मिशन 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ और फिर आपको दिखाएंगे सभी छोटी बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कैंट इलाके में पेड़ से लटकता मिला प्लम्बर का शव। आज सुबह से घर से लापता था प्लम्बर। आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। निकोही के विक्रमपुर चकौरा गांव में दबंगों की पिटाई से 4 साल के मासूम की मौत का मामला। परिजनों ने सब एसपी ऑफिस के सामने रखकर किया हंगामा। पुलिस के ठोस आश्वासन के बाद ही परिजन माने। गोया में बेकाबू ट्रक ने ई रिक्शा को पीछे से मारी टक्कर। टक्कर लगने से ई रिक्शा सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल किया गया रेफर। तेलहर विकासखंड कार्यालय पर आने वाले फरियादियों ने समय पर कार्यालय न खोलने को लेकर नाराजगी जाहिर की। फरियादियों का कहना, कार्य समय के दौरान भी नदारद रहते हैं अधिकारी और कर्मचारी। और कलान क्षेत्र के चरनौक गांव में दबंगों के डर से पलायन करने को मजबूर हुआ परिवार ट्रॉली से सामान भरकर पहुंचा थाने। पुलिस ने कार्रवाई का ठोस आश्वासन देकर परिवार को वापस गांव भेजा। शाहजहांपुर में पिटाई से 4 साल के बच्चे की मौत हो गई। थाने पर कार्रवाई न होने पर परिजनों ने एसपी ऑफिस के सामने जाम लगा दिया। परिजनों का आरोप है कि थाने की पुलिस ने दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि एक बुजुर्ग भी गंभीर रूप से घायल है। घटना थाना निगोही क्षेत्र के विक्रमपुर चकौरा गांव की है। यहां का रहने वाला छोटे लाल पर गांव के ही मनोज सिंह ने अपनी दुकान में चोरी करने का आरोप लगाया था। छोटे लाल ने चोरी के आरोपों को नकार दिया है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि मनोज सिंह अपने परिवार के साथियों के साथ लाठी डंडों और धारदार हथियार के साथ घर में घुस आया और सभी को बुरी तरीके से पीटा। हमले में 4 साल का बच्चा प्रिंस घायल हो गया था, जिसकी देर रात बरेली में इलाज के दौरान मौत हो गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कल शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर शिक्षक गोष्ठी का आयोजन कराया गया। गोष्ठी का आयोजन गांधी भवन सभागार में हुआ था। गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में बरेली कॉलेज बरेली के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय और विशिष्ट अतिथि के रूप में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल शाहजहांपुर के प्रबंधक उमेश दुबे शामिल हुए। इस दौरान देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। सिंधौली क्षेत्र की आशा कार्यकर्तियों ने पिछले 5 महीने से मानदेय न मिलने से नाराजगी व्यक्त की है। आज आशा कार्यकर्ती अपनी शिकायत लेकर विकासखंड मुख्यालय पहुंची और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हालांकि इस दौरान कोई भी अधिकारी उनकी फरियाद को सुनने के लिए नहीं पहुंचा। आशा कार्यकर्तियों का कहना है कि उनको पिछले कई महीनों से अभी तक मानदेय नहीं मिला है, जिसके चलते वो आर्थिक तंगी से गुजर रही हैं और परिवार का भरण पोषण करने में तक दिक्कत हो रही है। कलान थाना क्षेत्र के चरनौक गांव में दबंगों के डर से एक परिवार पलायन करने को मजबूर है। पीड़ित परिवार गृहस्थी का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर थाने पहुंचा। परिवार का कहना है कि उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया था, जिसके बाद गुस्साए दबंग उन्हें धमकियां दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने पीड़ित परिवार को कार्रवाई का आश्वासन देकर वापस घर भेज दिया। महानगर के लोधीपुर इलाके के रहने वाले शहनवाज खान ने नाले की समस्या को लेकर नगर आयुक्त को शिकायत की है। शहनवाज खान का कहना है कि करीब 2 साल पहले नाला निर्माण के लिए टेंडर हुआ था, जिसमें 8 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई थी, लेकिन बावजूद उसके नाला निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते बरसात के दिनों में कॉलोनी में जल भराव हो जाता है और लोगों को परेशानियों से गुजरना पड़ता है। शिक्षक दिवस के मौके पर बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कराया गया। समारोह यहां के राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित हुआ था, जिसमें सांसद अरुण कुमार सागर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। समारोह में शिक्षा जगत में बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तेलहर विकासखंड कार्यालय पर आने वाले फरियादियों ने अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्यालय में कार्य समय के दौरान न बैठने की शिकायत जाहिर की है। फरियादियों का कहना है कि विकासखंड कार्यालयों में अधिकारी और कर्मचारी काम के समय के दौरान भी नदारद रहते हैं, जिसके चलते उनको अपनी शिकायतों के निस्तारण के लिए कई चक्कर काटने पड़ते हैं। उत्तर प्रदेश ग्राम रोजगार सेवक संघ ने अपनी तमाम मांगों को लेकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है।
संगठन का कहना है कि 4 अक्टूबर 2021 को शासन स्तर द्वारा की गई घोषणाओं पर उचित निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है, जबकि संगठन द्वारा कई बार पत्राचार कर विभिन्न स्तरों पर अवगत कराया गया है। रोजगार सेवक संघ ने मांग की है कि उनकी मांगों को जल्द पूरा कराया जाए। सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 134वीं जयंती पर समारोह का आयोजन हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य संजय कपूर ने कहा कि हम सबको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्शों पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्राचीन काल से भारत के महान शिक्षक हैं, जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है। पुआया थाना क्षेत्र के नारायणपुर बैजू गांव में बेकाबू ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से ई रिक्शा सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहां गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि घनश्यामपुर बुजुर्ग के रहने वाले मुमताज अपने साथी मैकू के साथ ई रिक्शा पर सवार होकर निगोही रोड किसी काम से जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में घटना हो गई। अभिनंदन संस्था की ओर से सामान्य ज्ञान और मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। प्रतियोगिता महानगर के सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज के भवन में कराई गई थी, जिसमें सुदामा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज, आर्य महिला इंटर कॉलेज सहित कई विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया गया। थाना गड़िया रंगीन पुलिस ने अफीम तस्करी करने वाले एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर के पास से 500 ग्राम अफीम बरामद की है। बरामद की गई अफीम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख रुपया की जा रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रामपुर गड़िया रंगीन चौराहे से अरमान नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया। अरमान बरेली जिले का रहने वाला है। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर उसने बताया कि अफीम झारखंड से आने वाले ट्रकों के जरिए जिले के ढाबों पर सप्लाई की जाती है और ढाबों से वो अफीम खरीद कर आगे सप्लाई करने का काम लंबे समय से करता चला रहा है। थाना सदर बाजार क्षेत्र के कैंट इलाके में पेड़ से लटकता हुआ प्लम्बर का शव मिला है। शव की पहचान चिनौर के रहने वाले गयादीन के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि गयादीन आज सुबह से घर से लापता था। गयादीन प्लम्बर का काम कर परिवार का भरण पोषण करता था, तो वहीं आज उसका पेड़ से लटकता हुआ शव मिला है। फिलहाल सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। आत्महत्या का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। श्री हनुमान आराधना सेवा समिति द्वारा आमजन की समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। सेवा समिति के संयोजक अंकित सिंह के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे। ज्ञापन सौंपते हुए बताया गया कि नगर में फैल रही बदबू से आमजन परेशान है, जिससे आसपास के क्षेत्रों में सुबह शाम तीव्र गति की बदबू आती है, जिससे शहर और आसपास के रहने वाले लोगों को सांस की बीमारियों का खतरा बना हुआ है। शाहजहांपुर पुलिस का अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने बीते 24 घंटे में 57 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कच्ची शराब, नाजायज तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। साथ ही पुलिस ने न्यायालय में हाजिर न होने वाले और शांति भंग करने वाले अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। कांट के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में शिक्षक दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहां सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य दीपक कुमार दीक्षित ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और बच्चों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के आदर्शों पर चलने के बारे में भी बताया। सिंधौली के मुड़िया मोड़ स्थित एमए पब्लिक स्कूल में आज शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। शिक्षकों ने बच्चों को डॉक्टर राधाकृष्णन के जीवन के बारे में विस्तार से बताया। अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन ने अपनी तमाम मांगों को लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सहित भारत सरकार के कई मंत्रियों को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा है। संगठन ने ज्ञापन सौंपते हुए खाद, बिजली समस्या, सूखा राहत, बेरोजगार को रोजगार और शिक्षा एकीकरण सहित कई मांगों को लेकर किसान आयोग गठन किए जाने की मांग की है।